राम राम। शरणों सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ब्रह्मचारी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं कि संसार में वेदों का ज्ञान घर घर में फैला हुआ है, लेकिन वेदों के ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि सब ज्ञान एक दूसरे से अलग है। संसार में दो तरीके का ज्ञान है, एक माया का ज्ञान, दूसरा सत्स्वरूप का ज्ञान है। माया के ज्ञान, सिद्धियों के ज्ञान से कभी भी संसार में मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि सत्स्वरूप का ज्ञान सत्य का ज्ञान है, जिससे सत्य प्रकट होता है। यानी ये सत शब्द आता है, वो परमात्मा का प्रेषिता जो इस आत्मा को लेने के लिए आता है। जब इस सुरत और शब्द का मेल होता है, तब इस आत्मा को उस अमर पद, उस अमर लोक की प्राप्ति होती है। और सतगुरुदेव ये भी कहते हैं कि नवधा भक्ति विष्णु लोक की तक की भक्ति है, और सांख्य योग ब्रह्म लोक तक की भक्ति है, और पवन योग की साधना, अष्टांग योग की साधना शिव लोक तक की है। तो जिण जिण को तू हो वसी, वही वही लेवण आए। तो जिस जिस की भक्ति करोगे, बस उसी उसी के गण तुम्हें लेने आएंगे। अब आज आगे सतगुरुदेव अष्टांग योग की साधना के बाद ऋषि मार्ग को बता रहे हैं कि ऋषियों की भक्ति कैसी है। ऋषि धर्म योग कहिए भाई, इंद्रियां दमन तप जुग माई। मंत्रादिक गायत्री साचे, देव लोक में जाए विराजे। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि ऋषि धर्म ये है कि वे इंद्रियों को वश में करते हैं, तप करते हैं, इस शरीर से अनेक तरीके की तपस्याएं करते हैं, मंत्रादिक गायत्री की साधना, अनेक तरीके की साधनाएं करते हैं, और देवलोक और स्वर्ग लोक तक जाकर पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी उनका जन्म मरण नहीं मिटता है। ऐसी पहुंच ऋषियां की होई, विष्णु लोक लग पहुंचे सोई। तेज पुंज की काया कहावे, मन पावे सो कर कर बतावे। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि ऐसी तपस्या करते हैं, ऐसी मंत्रों की साधना करते हैं कि उनकी वैकुंठ लोक तक उनकी पहुंच हो जाती है। देवलोक में देव पदवी को भी प्राप्त कर लेते हैं। तेज पुंज की काया मिल जाती है, जो मन चाहता है वो कर लेते हैं, यानी अनेक तरीके की सिद्धियां भी उनको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद का भेद नहीं मिलता, यानी इस सत शब्द का, शब्द धुन का ज्ञान उनको नहीं मिलता है। ऐसी पहुंच ऋषियां की होई, सुख दुख संग मिट्यो नहीं कोई। इतनी पहुंच होने पर भी उनका जन्म मरण नहीं मिटता है। सूक्ष्म वेद ऋषि किणिय न पायो, परम मोक्ष को भेद न आयो। तो सतगुरुदेव कहते हैं इतनी देवलोक तक की पदवी प्राप्त हो जाने के बाद भी उनके ऊपर सुख दुख लगा हुआ है। सुख दुख क्या कि वहां पहुंचे तो सुख, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटता है, तो उसका दुख उनके पास हमेशा लगा रहता है। हर समय जैसे ही उनके पुण्य खत्म होंगे, फिर वापस इस मृत्यु लोक में उनको आना पड़ेगा। और देवलोक का भी सबसे बड़ा दुख एक और है कि एक के ऊपर एक देव पदवी है, तो ये भी भारी दुख है। आवागमन रहित नहीं हुआ, देवलोक में सब ऋषि जुआ। कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, यूं सूक्ष्म वेद बिन विदा न कारी। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि न तो आवागमन यानी न तो जन्म मरण से छुटकारा मिला, और देवलोक में सब ऋषि अलग अलग हैं, यानी एक के ऊपर एक सबकी पदवी है। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं कि बिना सूक्ष्म भेद, यानी इस श्वासोश्वास, इस ब्रह्म के नाम से जो सत शब्द आता है, उसकी कला न्यारी है। उसके बिना कोई विद्या काम नहीं आती है। उस परमात्मा से मिलने के लिए
ये आपको सशब्द शब्द धुन तो चाहिए ही। क्योंकि भाई जब 3 लोगों की भक्ति करके 3 लोग के गण आपको लेने के लिए आ सकते हैं, तो क्या वो उस परब्रह्म परमात्मा का दूत, जिसे सत्शब्द भी कहा गया है, जिसे परमात्मा का स्वरूप भी कहा गया है, जो सत्य का स्वरूप है, वो आत्मा को लेने के लिए आएगा, तब आत्मा परमात्मा का स्वरूप बन पाएगी। अब आगे सदगुरुदेव कहते हैं, नवदा अंग नव विध लावे, तो 4 मुगद लग पदवी पावे, आवागमन मिटे नहीं कोई, परम मोक्ष लग पहुंचे न कोई। सदगुरुदेव कहते हैं कि नवदा भक्ति 9 प्रकार की है। गाना बजाना, नाचना, कथा वाचन, सुनना, ग्रंथों का अर्थ करना, फूल चढ़ाना, पूजा पाठ करना, ये 9 प्रकार की भक्ति है। और उसमें वैकुंठ की 4 लक तक की है, यानी सायुज्य, सारुध्य, सानिध्य और वह सामीप्य। यानी इन चारों को आप अच्छी से समझिएगा। सायुज्य यानी विष्णु लोक में पहुंचना, सानिध्य यानी भगवान विष्णु की सभा में विराजमान होना, सामीप्य यानी भगवान विष्णु के चरणों तक आप उनके समीप पहुंचना, और सारूप्य यानी अंत में विष्णु का स्वरूप हो जाना। तो वैकुंठ लोक की मुक्ति इस तरह 4 प्रकार से बताई गई है। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं, इससे भी आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है, वो परम मोक्ष को नहीं प्राप्त करती है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, कहाँ लग वर्णु बताओ भाई, एक अर्थ में समझो आई, वेद भेद हद बेहद ताई, सूक्ष्म वेद अगम को जाई। सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं इसका कहाँ तक वर्णन करूं। तुम थोड़े में ये समझ लो कि वेदों के ज्ञान और अष्टांग योग के साधनों की पहुंच ज्यादा से ज्यादा हद तक या बहुत ज्यादा कर लिया तो बेहद तक है। यानी हद का ज्ञान 3 लोक तक, और बेहद यानी ब्रह्म के देश यानी पार ब्रह्म तक है। लेकिन जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान है, सत शब्द केवल ज्ञान है, वो अगम देश में आत्मा को ले जाता है। सूक्ष्म वेद सु सब कुछ होई, मुख सु बोल कहे जुग लोई, मन पवना चेतन तत्सारा, सुरत निरत सब ही विस्तारा। सतगुरुदेव कहते हैं कि सूक्ष्म वेद से ही, पार ब्रह्म से ही सब कुछ हुआ है। खुद संसारी इस बात को बोलकर कहते हैं कि मन, श्वास, चेतन यानी ये आत्मा, 5 तत्व, सुरत निरत, सबका विस्तार उस पार ब्रह्म से ही हुआ है, और सबसे पार ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, 52 हरफ सूक्ष्म ने किया, अनंत नाम वेदा ने दिया। 52 हरफ यानी ब्रह्म के नाम से ही सृष्टि का आधार है, यानी इस राम के नाम पर ही इस सृष्टि का आधार है, और इसी के नाम पर ये सृष्टि ठहरी हुई है। और 52 अक्षरों का ज्ञान ही वेदों का ज्ञान है। अनेकों नाम दिए गए हैं और ये वेदों ने दिए हैं। यानी संसार में जितने भी मंत्र हैं वो सब वेदों से निकले हुए हैं। और संसार का जितना भी ज्ञान है, चाहे कोई सा भी, पृथ्वी, आकाश, पाताल, यानी इस मनुष्य के लिए जो जो जरूरी है, वो उन सब बातों का ज्ञान वेदों के अंदर है। वेदों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस सृष्टि की कोई ऐसी बात नहीं है जिसका ज्ञान उस वेदों में ना हो। तो एक बात यहाँ समझने वाली है कि फिर इस नाम को छुपाकर क्यों दिया जाता है, मंत्रों को छुपाकर क्यों दिया हुआ जाता है? कि क्या आपने कोई अलग से मंत्र बनाए हैं? जो भी है 52 अक्षरों का ज्ञान, यानी सारे अक्षरों का ज्ञान तो वेदों में है ना, तो फिर कोई किसी को मंत्र क्यों नहीं बताता है? सब कहते हैं कि गुप्त रखना है। कोई कहता है कि हमें मंत्र बताने की आज्ञा नहीं है, तो कोई कहता है कि छुपाकर रखना चाहिए, सिर्फ गुरु को ही आज्ञा है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए
संसार की कोई बात जब छिपी नहीं है, ना ही मंत्रों का ज्ञान, न ही ईश्वर ज्ञान, न ही पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, सब कुछ वेदों में दिया हुआ है। तो जब ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, उन्होंने भी इस सृष्टि से कुछ नहीं छुपा के रखा, तो फिर हम मनुष्य क्यों छुपाते हैं? भाई, जिस चीज से जिसका भला हो सकता है, तो वो चीज क्या छुपा कर रखनी चाहिए? शायद नहीं। और मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। जब सृष्टि ने में उससे कुछ नहीं छुपाया है हमसे, प्रकृति ने हमसे कुछ नहीं छुपाया है, तो हम इंसान होकर किसी बात को क्यों छुपाते हैं? इस बात पर आप विचार कीजिएगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, अनंत नाम बावन के माही, बावन हरफ एक में जाई। यानी एको ब्रह्म, सिर्फ एक ब्रह्म के नाम में ही सब कुछ समा जाता है। जितने भी अक्षरों का ज्ञान है, इसी से निकला है और इसी में ही समा जाता है, सिर्फ एक राम के नाम में, जो कि ब्रह्म का नाम है। आज के ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।